आज दुनिया भर के लोग जो जहाँ भी रह रहे हों, एक ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जहाँ लगता है कि सब कुछ उनके साथ ठीक चल रहा है, लेकिन वास्तव में वो या तो शारीरिक रूप से परेशान हैं, दुखी हैं, या उनके पास जीवन जीने के साधन नहीं हैं, इसलिए परेशान हैं। और कई बार वे इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है जिसमें उन्हें सब कुछ होते हुए भी खुशी का अनुभव नहीं होता। अब ऐसा हर देश में और हर समाज में एक जैसा है, ऐसा भी नहीं है। देश देश के अंदर अंतर है, समाज समाज के अंदर अंतर है। कहीं पर लोग ज़्यादा खुश दिखते हैं, कहीं कम दिखते हैं, कहीं दुखी दिखते हैं। ये अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। इसके बारे में हमारी जानकारी पहले से है कि विश्व के आज किन किन देशों में खुशहाली का स्तर बेहतर है, किन में ख़राब है, और किन में जो जीवन है लोगों का वो नर्क के समान है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर आदमी एक खुशहाल जीवन जीना चाहता है। खुशहाल का मतलब जो उसको जीवन के सब सुख प्रदान करे, जो जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी अपेक्षाएं हैं, दोनों के अनुरूप। लेकिन जब किसी को भी, चाहे वो कितना ही धनवान व्यक्ति है या वो निर्धन भी है, उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार अगर आवश्यक चीज़ें मिल भी जाती हैं या उससे बहुत ज़्यादा भी मिल जाती हैं, तब भी देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप में संतुष्ट नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। और उसकी वो प्रसन्नता उसके चेहरे पे झलकती है या उसके अंदरूनी आत्मा से झलकती है, वो जो जिसको वो खुद पहचानता है। बाहर का आदमी हो सकता है उसके बारे में कोई अंदाज़ा ना लगा सके कि वो कितना अंदर से दुखी है या वो कितना अंदर से सुखी है। जहाँ तक सुखी होने का प्रश्न है, वो यदाकदा ही देखने को मिलता है। उसका कारण एक ही है कि किसी को कितना भी मिल जाए फिर भी उसकी तृप्ति नहीं होती है। वो अशांत रहता है, वो उन चीज़ों को पाने के लिए दौड़ता रहता है, भागता रहता है। और न केवल दौड़ता भागता है, बल्कि उसके लिए दूसरों का अहित भी कर देता है, वैमनस्य कर देता है, अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इंसान अपने को हमेशा तृप्त महसूस करना चाहता है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो अंदर से तृप्त होने की बात है, उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बाह्य तृप्ति तो काफ़ी लोगों में उत्पन्न हो जाती है। वो ये महसूस कर लेते हैं कि हमारे को शायद इतना ही मिलना चाहिए था, इतना ही मिलेगा, या उसके अर्ध गिर्द जो लोग हैं उनको इतना ही मिल रहा है। तो वो चाहे बहुत कम हो किसी दूसरे की अपेक्षा, लेकिन वो उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन कोई कितना भी प्राप्त कर ले, उसके बाद वो जब अंदर से संतुष्ट नहीं होता, उसके चेहरे पे वो भाव नहीं पैदा होता, जिसको हम ब्लिस तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस नहीं होती है अंदर से, तो वो कष्टदायक बात है। अब उसको हम कैसे रिजॉल्व करें, कैसे उसका समाधान ढूंढें, इस पर ही हम आज चर्चा करेंगे। तो उसका तरीका यही है कि हम पहले स्वयं अपने साथ बैठना सीखें। हमें बैठना आना चाहिए अकेले में, खुद के साथ, जब कुछ कोई हमारे इर्द गिर्द ना हो। और कोई नहीं हो का मतलब फिर कोई ना हो। इवन हमें भगवान भी हमारे को उनका विचार हमारे मन में ना हो, क्योंकि फिर उसमें बहुत द्वंद्व पैदा हो जाता है कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, क्यों नहीं हैं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं कर रहे। तो एक उनके साथ फिर एक विवाद हो जाता है। वो स्थिति भले ही वास्तव में हो या ना हो, भगवान है या नहीं हो बात, लेकिन ज़रूर कोई परम शक्ति है। तो उस बात को भी छोड़ देना है जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं। तो जब हम अपना आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें सबसे पहले यही बात समझ में आती है कि भाई मैं परेशान क्यों हूँ। सबसे पहले बात हमारे दिमाग में यही आती है। या हम ऐसा कहें कि वो अपना आत्मनिरीक्षण इस दृष्टि से करता है कि क्या मैं अंदर से
प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, मेरे में शांति है, मेरे में ठहराव है, इस बात पर वो विचार करता है। और फिर ये देखता है कि अगर ठहराव नहीं है तो भाई क्यों नहीं है। तो वो जब उसकी आगे की विवेचना करता है तो उसे महसूस होता है कि वो तो इसलिए परेशान है कि उन चीज़ों से डरा हुआ है जिनका कभी कोई अस्तित्व न था, न है, न रहेगा। उन चीज़ों से वो डरा हुआ है। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाएं जिससे उसको परेशानी हो भविष्य में। जो भूतकाल में हुई है उसका अनुभव से है, जैसे वो भी जी रहा है उसका भी वो अनुभव कर रहा है, लेकिन भविष्य की चिंताओं के कारण वो परेशान रहता है। जो वास्तव में अगर उसका वो सही ढंग से विवेचन करे तो पता लगेगा कि ऐसी डर, ऐसी चिंताएं उसके मन में हमेशा से रही है। और जैसे समय निकलता गया है, उसने पीछे मुड़ के अगर देखा होगा तो पाएगा कि ऐसी समस्याएं वास्तव में बहुत कम आई हैं जो जिससे वो डरा हुआ था। तो ये हमें जो बेवजह का डर है वो इसीलिए है कि हम एक ऐसी परिस्थिति हमेशा चाहते हैं जिसमें हम बहुत प्रसन्न रहें, प्रफुल्लित रहें। रहना चाहिए, सोचना भी चाहिए, लेकिन हम उस प्रसन्नता को साधनों के द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं। हम अपने मन को शांत करके उस परिस्थिति में नहीं पहुंचना चाहते, या हम पहुंचना नहीं चाहते का अभिप्राय यह है कि उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं गई, उस पर हमने विचार नहीं किया है। तो हमें विचार इसी बात का करना है कि मैं आज क्यों परेशान हूँ, क्या मेरी परेशानी के कारण सही है, सच्चे हैं, वास्तव में वो आज विद्यमान है, या मैं यूं ही उनसे डरा हुआ हूँ। या अगर मैं डरा हुआ नहीं हूँ तो क्या मैं कुछ ऐसी अपेक्षाएं कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करनी चाहिए, जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसका हम सिद्धांत जानते हैं कि एक आवश्यकता पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तो उसका भी कोई औचित्य नहीं है कि हम उनसे डर कर रहें। तो चाहे हमारे पास जो साधन आज उपलब्ध हैं उनको हम कम समझें, या जो साधन हम और ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं कल के लिए उनकी बात सोचें, जिससे हम आज सब कुछ सही ढंग से जीने के बावजूद आगे की चिंता के कारण, या अपनी प्रवृत्ति के कारण, अपनी वृत्ति के कारण, या दूसरों का सुख देख करके उससे ईर्ष्या के कारण अपने को दुखी महसूस करते हैं। तो इसका यही एक तरीका है कि हम अपने साथ बैठें, और अपने साथ, जैसा मैंने कहा, फिर वो अपने साथ ही बैठना है, वो अपने अंदर झांकना है। वहाँ हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, एक आत्मा को हम समझ सकते हैं। आत्मा का आध्यात्मिक अर्थ लें चाहे वैसे व्यवहारिक अर्थ लें कि कोई तो शक्ति है जो हमें चला रही है, और हम ये भी महसूस करते हैं कि वो शक्ति जब हमसे निकल जाती है तभी आदमी को कहता है ये मृत हो गया है। जब तक वो शक्ति होती है, भले ही ना हो उसकी हमें अभी कोई ध्यान रहता है कि वो है कहाँ है, कैसी है, और ना हम उसको जब जाती है शरीर से तो देख पाते हैं। तो मैं ऋषि मुनियों की या बड़े बड़े साधु संतों की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो ये कहें कि हमने अपनी ज्योति जाते हुए देखी है, या ज्योति जाते हुए साइंटिफिकली इसको प्रूव करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस विवाद में न पड़ते हुए हम सीधा ये देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो हमारे को चला रहा है। तो वो ज्योति जब हम अपने साथ बैठें तो उसको महसूस करें। वो नहीं दिखेगी शुरू में, ना महसूस होगी, लेकिन अगर हम इसी बात को गहन दृष्टि से सोचते जाएंगे, देखते जाएंगे कि कोई तो शक्ति चला रही है, तो एक ना एक दिन वो चाहे बिंदु के रूप में हो, चाहे वो ज्योति के रूप में हो, चाहे वो प्रकाश के रूप में हो, वो हमें महसूस होनी शुरू हो जाएगी। उस समय हम उससे पूछेंगे कि भाई मैं क्यों दुखी हूँ। वो जवाब देगा, वो जवाब देगा अपने ज्ञान के आधार पर, और वो जवाब देगा उस हमारी जो बुद्धि है उसका प्रयोग करते हुए बताएगा कि भाई तुम इस जगह पे परेशान हो, इस कारण परेशान हो, और ये जो कारण है तुम्हारे ये बेबुनियाद है। तो वहाँ से ही हमें सीख मिलेगी कि हम कैसे अपने को जो कुछ हमें मिला हुआ है, साधन मिले हैं, संबंध मिले हैं, हमारी पूरी व्यवस्था मिली है, उसी में सुख रहना है। हम हमेशा कोशिश करते हैं, कर सकते हैं कि हम अपनी व्यवस्थाओं को ठीक करें, अपने संबंधों को ठीक करें, लेकिन एक विशेष समय पर हम उस समय ये महसूस कर सकते हैं कि ये स्थिति हमारे पास आज है।
हम इसको ठीक करने का प्रयास तो करें, लेकिन जब तक ये ठीक नहीं होती है तब तक हम इसी में संतुष्ट रहें, क्योंकि अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम ज़्यादा दुखी हैं, और अगर हम संतुष्ट हैं तो हमारा दुख कम इस बात से हो जाता है कि हमने सत्यता को समझ लिया है, पहचान लिया है, जान लिया है, और हमने उससे समझौता कर लिया है। तो समझौता करना जीवन की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि विविधताएं होंगी, समस्याएं होंगी, विवाद होंगे, आपस में झगड़े होंगे, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि जहाँ पर दो बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ होगी। तो ये नियम अगर हम समझ लें कि ये सब कुछ जो जो हमारे साथ है, जिस समय पर भी हम अपने साथ बैठ रहे हैं, जो कुछ अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो है, लेकिन वो उसी तरह से हमें उस स्थिति में दुखी ना करे। हम उसी में उसको एकाकार कर लें, उससे एक हो जाएं, मिल लें, समझौता कर लें। और अगर उसमें कमी है, क्योंकि जब हम अकेले बैठेंगे तो और कोई तथ्य हमारे अगल बगल में नहीं होगा, तो हम ये भी देखेंगे कि क्या मेरे अपने व्यवहार में कमी तो नहीं है, मैं कहाँ अपने को सुधारूं, क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा इंसान में होती है। वो इंसान जो कुछ भी करता है वो एक्शन और रिएक्शन के रूप में ही होता है। तो किसी ने कुछ कहा, क्यों कहा वो ऐसा, क्या वो उसने कहना चाहिए था, या कभी मैंने कुछ कहा था उसके उत्तर में वो कह रहा है, ये सब बातों की विवेचना आदमी जब अपने साथ बैठता है, भले ही वो 5 मिनट बैठे, उसमें हो जाती है, क्योंकि दिमाग इतना तेज़ी से चलता है कि वो हर परिस्थिति का विवेचन कर सकता है, उसकी एनालिसिस कर सकता है, और इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता है कि अगर मैं आज दुखी हूँ तो उसका कितना कारण मैं स्वयं हूँ और कितना उसके कारण दूसरे हैं। दूसरे जो हैं वो कारण अधिकांशतः स्वयं में नहीं होते, उनको भी जन्म हम ही देते हैं अपने व्यवहार से। हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा हों, हमारा व्यवहार, बोलने का तरीका ठीक ना हो, सोचने का तरीका ठीक ना हो, या हम में जो और कमियां हैं, ईर्ष्या की है और अहंकार की है, तो ये सब बातें दूसरे व्यक्ति से जब हमारा संपर्क होता है तो ये उसके कारण उसका व्यवहार भी बदलता है। मूलतः वो भले भले हमारे लिए बुरा ना हो। तो हम अनजाने व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, हम उससे खुशी से मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उससे बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो हमारे एक्शन और रिएक्शन से हमारी परिस्थिति बदलती जाती है। चाहे वो 2 मिनट के लिए हम किसी से मिलें तो हम उस समय ये निर्णय ले लेते हैं ये आदमी अच्छा है या बुरा है, भले ही उसकी अच्छाई और बुराई को हम सालों सालों तक ना समझ सकें, लेकिन उस समय निर्णय ले लेते हैं। तो इस कारण से हमें अपने साथ बैठ करके हमेशा अपनी वर्तमान की परिस्थिति पर ध्यान देना है, और ये सोचना है कि मैं जो कमियां हैं, चाहे मेरी अपनी स्वयं की बनाई हुई हैं या दूसरों के द्वारा मैं समझता हूँ कि बनाई गई हैं, उनको मैं कैसे ठीक करूँ। वो लगातार प्रयास, जैसे जैसे आदमी परिपक्व होता जाता है उसमें ये क्षमता भी बढ़ जाती है और वो ऐसा कर भी सकता है। तो मैं आज जो अपना संदेश देना चाहता हूँ अपने मित्रों को, कि अपने साथ बैठें, अपने साथ बैठें, बहुत सारी अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको भुला दें, उनको नज़रअंदाज कर दें। ऐसा नहीं कि उनके लिए कोई काम ना करे, कुछ चीज़ें तो हमें स्वयं मिलती हैं, कुछ के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, वो हम करें, लेकिन अगर वो जब तक नहीं मिलती हैं या हमने प्रयास करना शुरू नहीं किया तब तक हमें जिस स्थिति में है उसमें स्वयं को संतुष्ट पाना है। यही हमारा जीवन का उद्देश्य भी है। धन्यवाद।